बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश चल रहा है। विष्णु पुराण का 11 अध्याय द्वितीय अंश के पूरे हो चुके हैं। आज 12वां अध्याय नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागवीथि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय वैसे 36,000 इसमें लिखा है, संख्या दी है 36, हिंदी लिखी है 33, तो 36,333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी आभा अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदनंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है, उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वृक्ष और लता अर्थात कोई भी वृक्ष और बेल आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अर्थात अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला के रूप यत्किंचित भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्यान्होत्तर कालों में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुनि, उस समय उस द्विकलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य बर्हिषद और अग्निश्वात्ता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जल कणों से लता वृक्षादि का तथा लता औषधि आदि उत्पन्न करके अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिशंग वर्ण जुते हुए घोड़े जुते हैं। बरूध, अनुकर्ष, उपासंग और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मरागमणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है। जो 8 पांडुरवर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है, उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनैश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर मटियाले वर्ण का है, उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्वों अर्थात पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर पर्वों अर्थात अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है।
इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह नवों ग्रहों के रथों का वर्णन किया। ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं, उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोल्हू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलाद चक्र अर्थात बनेती के समान घूमा करते हैं। इसलिए यह प्रवाह कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तानपाद उसकी ऊपर की हनु अर्थात ठोड़ी है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण हैं, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा हैं। संवत्सर उसका शिष्ण है। मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित हैं। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है, उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रवर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह भी सब एकमात्र वे ही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं है। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घट आदि वस्तु है ही कहाँ। आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। देखो, मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण, रज और रज से अणुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्मस्वरूप को भूलकर इनमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं। अतः हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कोई पदार्थ नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव हैं, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका हूँ। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वहनी, समस्त ऋत्विक, सोम, सुरगण तथा स्वर्गमय कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूर लोकादि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल हैं। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घूमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। इति श्री विष्णुपुराणे द्वितीये अंशे 12वां अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 13वां अध्याय भरत चरित्र। वाह,
भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम, अवश्य होए भव रस निरति। जो भी भरत का चरित्र सुनते हैं उसकी संसार सागर से विरति अवश्य ही हो जाती है। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान में ही सब प्रधान है, ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। कहते हैं वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए शालिग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरिचिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक शालिग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हृषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे स्वप्न में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और ना कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग, योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिधा, पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। हे ब्राह्मण, इतने ही में उस नदी तीर पर एक आसन्न प्रसवा अर्थात शीघ्र ही बच्चा जनने वाली प्यासी हिरनी वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्रायः जल पी चुकी थी, वहाँ सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत होकर अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंगमालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भभ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हिरणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हिरणी को मरा हुआ देखकर तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रय पर ले आए। हे मुने, फिर राजा भरत उस मृग छौनी का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ रहता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वथा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हिरण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देर हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो, उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो, उसके खुरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसी चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृग छौना न जाने आज कहाँ रह गया। क्या वह वन से कुशलतापूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। देखो, उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और कास सामाध्यायी अर्थात शिखाहीन ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करते रहते थे और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था।
इसी प्रकार उसी में आसक्त चित्त रहने से राज्य, भोग, समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नैनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेह बस उस मृग को ही देखता रह गया तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदनंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्बू मार्ग अर्थात कालंजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोत्तम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर शालिग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगत्व प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदनंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे महामुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा ना किसी कर्म की ओर ध्यान देता और ना कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्रेय, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के इस सारयुक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामति विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। कुल मांस अर्थात जौ आदि, धान, शाक, जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का काम कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे, अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे, अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देखकर रात्रि के समय पृष्ठराज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देखकर महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड्ग लेकर उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदनंतर एक दिन महात्मा शौवीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। हे द्विज, उन शौवीर राज्य ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, शिविका पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राजसेवक के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पापमय प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिविका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविका वाहनों, यह क्या करते हो? समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो? राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर
कर वे सेविका वाहन भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी सेविका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया? तू वैसे तो बहुत मोटा मुस्टंडा दिखाई देता है, फिर भी क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता? ब्राह्मण बोले, राजन, मैं ना तो मोटा हूँ और ना मैंने आपकी सेविका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और ना मुझे श्रम करने की ही आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी सेविका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोला, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है? मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी सेविका का वाहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरु तथा उरुओं के ऊपर उदर है। उदर के ऊपर वक्षस्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर बोझा कैसे? इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तो तुम वहाँ शिविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से वहन किए जाते हैं। मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वीपते, ये सत्व आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे नृप, जब उसके उपचय अर्थात वृद्धि, अपचय अर्थात क्षय ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी, पाद, जंघा, कटी और उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है तो इसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक हैं वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा भिन्न हैं तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से यह शिविका बनी हुई है उसी से यह आपका, मेरा अथवा सबका शरीर भी बना है जिसमें कि ममत्व का आरोप किया गया है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर वे द्विजवर शिविका को धारण किए हुए ही मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोला, अहो द्विजराज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु कृपया बताइए, इस जड़ वेश को धारण किए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती। और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्म अधर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही हैं। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ यह नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता।
ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता सो ठीक ही है, किंतु अनात्मा में ही आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, ओष्ठ और तालु से होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है। अहम माने मैं, नहीं तो क्या जिह्वा आदि कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर तथा कर, हाथ, चरण आदि यह शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः हे राजन, अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं? तथा हे नृपश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह मैं हूँ और यह अन्य है ऐसा कहा जा सकता है, किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन हैं? मैं वह हूँ। यह सब वाक्य निष्फल ही हैं। तू राजा है, यह शिविका है, यह सामने शिविका वाहक हैं तथा ये सब तेरी प्रजा हैं, ये नृप हैं, इनमें से कोई भी बात परमार्थतः सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी यह पालकी बनी। शिविका मीन्स पालकी। तो बता, इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष कहा जाए? किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता। कोई भी ऐसा नहीं कहता कि महाराज वृक्ष पर बैठे हैं, जबकि पालकी तो लकड़ी से बनी हुई है, वृक्ष से बनी हुई है, ऐसा कोई नहीं कहता। और ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है, सब लोग शिविका में बैठा हुआ बताते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की शलाकाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, अज, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतुक शरीरों में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष अर्थात जीव तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है, न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद हैं। लोक में धन, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थतः सत्य नहीं हैं, केवल कल्पनामय ही हैं। जिस वस्तु की परिमाण आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने को ही देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला, मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपते, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है या पेट है अथवा पैर आदि में से कोई है? तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या हैं? हे पृथ्वीश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कर कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीये अंशे त्रयोदशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय, जड़ भरत और शौवीर नरेश का संवाद। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, तब ये आत्मा तक पहुंच जाएगी। 14वां अध्याय, जड़ भरत और शौवीर नरेश का संवाद। श्री पाराशर जी बोले, उनके ये परमार्थमय वचन सुनकर राजा ने विनयावनत होकर उन विप्रवर से कहा। राजा बोले, भगवन, आपने जो परमार्थमय वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियां भ्रांत सी हो गई हैं। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपने जो कहा
कि मैं शिविका को वहन नहीं कर रहा हूँ। शिविका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों अर्थात सत्व रज तम की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तृत्व कैसे माना जा सकता है? हे परमार्थज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बताइए संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ हूँ, किंतु बीच में ही आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण के लिए आपकी ओर झुक गया है। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है, किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझे विनीत से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्र ही हैं। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते, श्रेय तो सब अपारमार्थिक है। श्रेय तो सब अपारमार्थिक ही है। हे नृप, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्य आदि की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रेय हैं, जिसका फल स्वर्गलोक की प्राप्ति है। यह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में है। अतः हे राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं है। अब जो परमार्थ है सो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? अतः वह परमार्थ नहीं है। हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अन्य अर्थात अपने पिता का परमार्थ भूत है तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उस अपने पिता का परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते। अतः परमार्थ भी आगमापाई हो जाएगा, इसलिए राज्य आदि भी परमार्थ नहीं हो सकते हैं। यदि ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद रूप अर्थात वेद त्रयी से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है कि हे नृप, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका की कार्य होती है, फिर से पढ़ देते हैं। हे नृप, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है। मृत्तिका मीन्स वैसे मिट्टी होती है। अतः जो क्रिया समिधा घृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान ही होगी, किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म अथवा उनसे निष्पन्न होने वाले स्वर्ग आदि नाशवान ही हैं, इसमें संदेह नहीं। यदि फलाशा से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधन होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि देहादि से आत्मा का पार्थक्य विचार करके उसके ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है और परमार्थ में भेद है नहीं, अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहें तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अतः हे राजन, निसंदेह ये सब श्रेय ही हैं, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप में सुनाता हूँ।
श्रवण करो। आत्मा एक व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म, वृद्धि आदि से रहित, सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है। असत, नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग ना कभी हुआ है, ना है और ना होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से षडज आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता, मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं वे बाह्य देहादि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देवादि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता, उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीये अंशे चतुर्दशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय। ऋभु का निदाघ को अद्वैत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देखकर वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधिनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राजा शार्दूल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाघ उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश किया। हे नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, रम्य उपवनों से सुशोभित उस पुर में पूर्व काल में ऋभु का शिष्य योगवेत्ता निदाघ रहता था। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाघ को देखने के लिए 1 सहस्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाघ बलि वैष्णोदेव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और उन्हें द्वार पर पहुंच अर्घ्य दान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विश्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदरपूर्वक कहा, भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा यह बताइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निदाघ ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंदमूल, फल आदि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाघ ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृहदेवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़भरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। निदाघ बोले, हे राजन, स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, ऋभु के यथेच्छ भोजन कर चुकने पर निदाघ ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निदाघ बोले, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो गए ना? हे विप्रवर, कहिए, आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी। फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव अर्थात ठोस धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म हैं, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ। स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं, अतः ये मन ही के धर्म हैं। पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म हैं उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो।
आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है। मैं तो ना कहीं जाता हूँ, ना आता हूँ और ना किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देहादि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं हैं। वस्तुतः तू तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है, वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे दुष्श्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वाद और अस्वाद भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयांतर से अस्वाद हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्यों को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जौ, गेहूँ, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि ये सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। इनमें से किसको स्वाद कहें और किसको अस्वाद। अतः ऐसा जानकर तुम्हें स्वाद अस्वाद का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग देदाग ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न होइए, कृपया बतलाइए मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं। हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया। ऋभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु ऋभु हूँ, तुझको सद्विवेकनी सद्विवेकनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ, जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह दिया। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान, इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले, तदनंतर निदाघ ने बहुत अच्छा कहकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्तिपूर्वक पूजित होकर ऋभु स्वेच्छानुसार चले गए। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे पंचदशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।